दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सरजीत सिंह है। मैं रॉबर्ट्सगंज स्थित संजीवनी क्लिनिक में एक फिजिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र त्यौहार के बारे में, धनतेरस। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि एक चिकित्सक धनतेरस के बारे में क्या बात करना चाहता है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। धनतेरस का जो दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले इस शब्द को देखते हैं, धनतेरस। धनतेरस, तेरस का था त्रयोदशी, मतलब कि कार्तिक माह की त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धन का अर्थ भगवान धन्वंतरी से है। धन का अर्थ रुपए पैसे धन से है, पूंजी से है। तो धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का जो है प्राकट्य हुआ जब समुद्र मंथन हुआ, तो इसी दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। और आप देखेंगे कि भगवान धन्वंतरी के चित्र को भी देखेंगे, और भगवान धन्वंतरी के 4 हाथों में आप देखेंगे, एक हाथ में कलश है, एक हाथ में कुछ वनस्पतियां दिखाई देंगी, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में आयुर्वेद। इसके बारे में भी बताऊंगा इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। इसी दिन भगवान लक्ष्मी का भी जन्म माना जाता है अवतार का। और ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये भगवान जो महावीर हैं, जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं, वो इसी दिन योग निरोध में गए थे और 2 दिनों के बाद, दीपावली के बाद, उन्होंने निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये। और चिकित्सा जगत के क्षेत्र में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। चिकित्सकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि जैसे दोस्तों हमारी परंपरा में हर चीज़ के लिए देवता है। जल के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, वर्षा के देवता जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, सब अलग अलग चीज़ों के आप जानते हैं देवता हमारे यहाँ होते हैं हर चीज़ों के। तो हमारे जो चिकित्सा के देवता हैं तो वो धन्वंतरी हैं, ठीक है। तो उस समय आयुर्वेद ही चलता था। तो ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भगवान धन्वंतरी की जयंती के अवसर पे ही हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो कि 23 अक्टूबर 2022 को इस बार मनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए परंपरा के रूप में। भारत 30 त्योहारों का देश है, तो हर चीज़ के कारण होते हैं। तो हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये त्यौहार है तो हम इसको किस तरह मनाते हैं। भाई धनतेरस है तो सबसे ज़्यादा लोग जो है इसमें जो है कहा जाता है कि धनतेरस मतलब इस दिन जो कोई धन आप वो करते हैं, आपके धन में जो है 13 गुना वृद्धि होगी, धनतेरस ऐसा कहते हैं। प्रथाओं के बारे में बातचीत करें जो चलती हैं। और इसमें अब आप देखेंगे कि जब आप भगवान धन्वंतरी के 4 हाथों का जो जिक्र किया तो उसमें एक हाथ में कलश के साथ, उस कलश में अमृत था। कलश का पर्याय है बर्तन। आप देखेंगे यहाँ बर्तन की खरीदारी होती है, चांदी की खरीदारी होती है। चांदी की खरीदारी, चांदी को चंद्रमा की शीतलता से, चंद्रमा से वो करते हैं, शीतलता यानी संतोष से। इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं कलश के जो उसकी वजह से, ठीक है। और धनतेरस में जो है धन के 13 गुना की वृद्धि भी करते हैं। आप देखते हैं इस दिन यम का दिया भी निकाला जाता है ना। इस दिन यम का दिया जलाता है। कुछ लोग कहीं परंपरा है, यही थोड़ी कॉमन, धनिया खरीदते हैं। धन से धनिया के बीज खरीदते हैं, उसको दीपावली के बाद अपने खेतों में बो देते हैं। तो ये तो हमारी प्रथाएं हैं, इसका सबका कोई ना कोई कारण है क्यों ऐसा लोग करते हैं। मतलब ये होता है कि एक उद्देश्य हमेशा पाक साफ ही होता है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। क्या उद्देश्य है? जन कल्याण है, स्वयं का कल्याण है, लोगों का कल्याण है, इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये करते हैं। यम का दिया मैंने बताया, यम का दिया दक्षिण दिशा में निकालते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है। जो राजा एक हेम हुआ करते थे, तो उनके पुत्र थे, तो उन्होंने जब हुए तो उन्होंने कुंडली दिखाई। कुंडली दिखाने से उन्हें मालूम चला कि ये जो है अगर इस बालक ने जो अगर आगे चल के विवाह किया तो ये जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। तो बड़े छुपा के रखते थे, लेकिन अब विधि के विधान को कौन टाल सकता है। तो एक बार एक राजकुमारी से जो वो हुआ, उन्हें वो पसंद आ गई। फिर उन्होंने गंधर्व विवाह किया और दुर्भाग्य से जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यमदूत आ गए, यम ने भेजा। तो जब देखा तो फिर यमदूत भी जो है पसीज गए कि इस तरह से कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि क्या उपाय है। तो फिर वही अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम ने कहा तो वो दिया निकालो कि घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, और दक्षिण में जो है दिया निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भगवान लक्ष्मी का भी जन्म दिवस है। तो भगवान लक्ष्मी और जो है भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है आज के दिन में।
अब पूजा के बाद में पूजा में क्या मांगा जाता है, मैंने बताया है कि जो चांदी होती, शीतलता, संतोष, तो हम चिकित्सक या आम जन भगवान धन्वंतरी से कहते हैं कि हमें संतोष धन की प्राप्ति। संतोष का धन सबसे बड़ा धन होता है। संतोष होगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम भगवान धन्वंतरी से करेंगे कि हमारे हाथों में ऐसी बरकत दे कि हम समाज के लिए कर पाएँ, लोगों को स्वस्थ बनाएं। आप भी भगवान धन्वंतरी से जब प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें संतोष धन की प्राप्ति। तो शाम को भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी की पूजा होती है। ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन ये कहा जाता है कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और चीज़ों के लिए जो है बड़ी समृद्ध परंपरा रही है हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से भी इस दिन को मनाया जाता है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पे हम आयुर्वेद की जो अपनी परंपरा है उसका प्रचार प्रसार करें, स्वस्थ रहें अपने त्यौहार को मनाते हुए। और आप देखेंगे कि हमारे त्यौहार या किसी भी प्रकार के त्यौहार हैं, कोई भी त्यौहार है उसका कोई ना कोई कारण है, किसी न किसी वजह से मनाते हैं। हमें उन्हें जानना चाहिए कि क्या वजह है, हमारी परंपराओं का क्या, किस वजह से कहते हैं। ज़्यादातर आप पाएंगे कि परंपराएं जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए की जाती हैं। तो आपको जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत बधाई।